जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रखेंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग अभी भी लाइक नहीं कर रहे, प्लीज़ लाइक करिए ताकि इस चैनल को ग्रो होने में और भी हेल्प मिले और भी लोगों तक ये वीडियोस पहुँचे और उनकी लाइफ में भी ग्रेस आए। कान्हा जी की ब्रह्मांड की तरफ से उनकी लाइफ में भी वो सॉल्यूशन उनको मिले और उनके उनके तक मतलब उन तक ये गाइडेंस पहुंचाने के लिए जो गुड कर्म आप करते हो वो और भी ब्लेसिंग बन के आपकी तरफ आए। चलिए, इसी प्रार्थना के साथ आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है, तो मुझे ये मैसेज हुआ कि भगवत प्राप्ति के मतलब भगवत प्राप्ति जो होती है वो इस इनकारनेशन में आप कर पाओगे। आप में वो सारी चीज़ें हैं, वो भी हम देखेंगे। लेकिन भगवत प्राप्ति कैसे आप प्राप्त कर सकते हो, ऐसी कुछ मैसेज मुझे हुआ था। लेकिन मुझे नहीं पता मैं कैसे इस रीडिंग को करूँगी, क्योंकि इस तरीके की रीडिंग मैंने कभी की नहीं है, पहली बार कर रही हूँ। तो मैं भी थोड़ा सा शब्द इधर उधर हो जाए तो उसको समझिएगा, क्योंकि बहुत भारी भरकम शब्द जैसे मुझे आने वाले हैं मैसेजेस में, मुझे ये लग रहा है। और यहाँ ओपन माइंड होके आपको पूरी रीडिंग देख सकते हो। अगर क्योंकि यहाँ 3 पाइल निकल निकल के आई है। आज मैंने सफल करके पाइल बनाने के लिए कार्ड्स निकाले तो 3 कार्ड्स निकल के आए हैं, ठीक है। और तीनों कार्ड्स को आपको देख के ही अपनी रीडिंग देखनी है, इंट्यूटिवली कार्ड को सिलेक्ट करना है, ओके। और यहाँ बर्थ डेट मंथ कुछ भी रखने वाले नहीं हैं हम, सिर्फ आपको कार्ड्स के माध्यम से ही रीडिंग देखनी है, ओके। अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो पूरी रीडिंग देख सकते हो, एक से ज़्यादा पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो, ओके। आपको 2 कार्ड्स पसंद आता है तो 2 कार्ड्स की आप रीडिंग देख सकते हो। समझ में नहीं आ रहा है, पूरी रीडिंग देख सकते हो, ओके। चलिए, तो मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। पाइल नंबर 1 में है ये कार्ड, बियॉन्ड इल्यूजन, जिसमें बड़ी सी बटरफ्लाई है, ओके। आई होप कि आपको अच्छे से कार्ड दिख रहा होगा। और इसका नंबर है 20, मतलब 20 नंबर, जो 1 डिजिट करे तो 2 नंबर होता है, ओके। फाइल नंबर 2 में है द रिबेल, एम्परर का कार्ड है ये, और इसका 4 नंबर है, ओके। तो ये कार्ड अगर आपको पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हो पाइल नंबर 2 में। पाइल नंबर 3 में है एग्जॉस्टेशंस, 9 नंबर, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, सॉरी 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है ये। और जिसमें एक बंदा बैठा हुआ है, ओके। तो 9 नंबर है, एग्जॉस्टेशन शब्द है इसका। और ये कार्ड अगर पसंद आता है तो इसकी रीडिंग देख सकते हो। जो भी आपकी सिचुएशन होगी ना, उस तरीके से आपको कार्ड पसंद आएगा, तो ये देखना होगा आपको। मैं इसका थंबनेल में ही लगा दूंगी, तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से कार्ड्स को, और फिर ही रीडिंग देखिएगा, ओके। उसके साथ मेडिटेशन कर सकते हो। क्या आपसे एक टिंग होता है ना, वो घंटी बजती है कि हाँ ये कार्ड मेरे लिए है, तो उसकी रीडिंग देख सकते हैं, ओके। चलिए, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ मैसेज करिएगा, ओके। और जो लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ उसकी लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो, ओके। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी बियॉन्ड इल्यूजन इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो इसमें जैसे एक बटरफ्लाई है,
जो दिखने वाली एनर्जी है, मतलब बाहर की जो चीज़ें दिखती है ना, उसको एक्सपीरियंस करना। ये जैसे थोड़ा सा ये भी है कि खुद के अंदर जो कंफ्यूजन है उसको काटना, ये वाली एनर्जी है। बहुत पेन वाली एनर्जी, लेकिन वहाँ से निकलना, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। ओके, चलिए आपके लिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ कार्ड से ही तो एनर्जी आपकी कैसी है पहले तो, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए पहले आपका जो वर्जन है राइट नाउ का, क्या वो कैपेबल है, तो आगे जाके आप उस चीज को पा सकते हो, है ना। तो अभी हम इसी एनर्जी को देखेंगे। ओके, राइट नाउ की आपकी एनर्जी क्या है, क्या आप भगवत प्राप्ति के लिए रेडी हो। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ कप्स, और यहाँ कार्ड है रीबर्थ। जो यहाँ से भी हमने बोला ना कि बाहर की रियलिटी और आपके भीतर की ऊर्जा, है ना, बहुत स्ट्रगल लगी है, जिसने आपकी अंदर की जो रियलिटी है उसको हिला के रख दिया है। बाहर जैसे दिखने वाली चीजें जो मोह को बताता है, इल्यूजन, है ना, ये सारी माया है। जिसको ये समझ में आ जाता है वही भगवत प्राप्ति के लिए रेडी होता है। हमारी ईगो क्या है, आप पुण्य दान करते हो, कुछ डोनेट करते हो, तो वो किस इंटेंशन से करते हो, ये चीजें समझ में आनी चाहिए। तो राइट नाउ आपको, मुझे लग रहा है कि बहुत रीबर्थ हुआ है आपका, बहुत सारी जो आपके सोच है उसको बदला गया है। आपने बहुत सारी चीजों में ये अपने अंदर बदलाव लाए हैं। आप बहुत बैलेंस पर्सनालिटी हो। वर्ल्ड कार्ड, जो एक साइकिल को खत्म करके आए हो। राइट नाउ आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप योग साधना करते हो, इक्वल गिव एंड टेक में मानते हो, कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं लेकिन वहां से निकलने का रास्ता ढूंढते हो। जैसे यहाँ भी आप देख सकते हो किंग ऑफ कप्स, ओ स्ट्रेंथ, देखिए वही चीज है। किंग ऑफ कप्स क्या होता है, इमोशंस, जिसको अपना यस और नो पता है, कहाँ अपने इमोशंस लगाने हैं, कहाँ अपने इमोशंस नहीं लगाने हैं। ये बहुत बैलेंस पर्सनालिटी होती है ना, तभी आप ये कर पाओगे। स्ट्रेंथ कार्ड है ना यहाँ, अपने डर का सामना भी आपने किया है, बहुत सारी चीज़ों में आपने फेलियर का सामना किया है, लेकिन वही फेलियर से आपने अपनी स्ट्रेंथ हासिल की है। मतलब वो कि मेरी चेतना की, मेरी आत्मा की शक्तियाँ क्या हैं, उसको हासिल किया है। हो सकता है आपने अपने पास्ट इनकारनेशन में बहुत सिद्धियां हासिल की हो, जैसे आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, आपका क्राउन चक्र, आपकी थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन भी हो सकता है, या ऐसी चीज़ें आपने की है जिससे आपकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है। इस इनकारनेशन में आप ये जो माया है ना, माया का खेल है, उसको समझ रहे हो। तो आपके लिए गुड न्यूज़ यही है कि आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो अगर इस इल्यूजन से निकल गए तो, क्योंकि माया ही वो चीज़ होती है, बाहर का हमारा शोर, है ना, जहाँ चीज़ें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। जैसे कोई डोनेट कर रहा है ना, तो उसकी इंटेंशन क्या है वो आपको समझ में आ जाता है, आपका ऐसा वर्जन है। कोई हंसता है तो आपको समझ में आ जाता है कि इसके पीछे का दर्द क्या है। मतलब ये गहराई से चीज़ों को देखने वाली एनर्जी, जो चीज़ें बाहर दिखती है ना, वो अंदर भीतर कुछ अलग है। आपको बाहर से वो हिला हुआ इंसान दिख सकता है, या आपकी खुद की भी एनर्जी हो सकती है कि लोगों को ये दिखेगा कि आप बहुत परेशान हो, आपकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट चल रही है,
लेकिन अंदरूनी जो आपकी चेतना है उसके साथ आप जुड़े हुए हो। आप मेडिटेशन करके पीस को महसूस कर सकते हो। जब ये चीजें करने लग जाओगे तब आपकी लाइफ में आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। बहुत भक्ति वाली एनर्जी मुझे लग रही है। हाल फिलहाल आप शायद ये हो सकता है कि किसी भगवान से भक्ति के साथ जुड़े हुए हो, किसी हीलिंग प्रोसेस में हो सकते हो। ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है, जैसे बहुत भक्ति भाव है आपके अंदर। किसी के दर्द को देखकर आपको वो ये होता है कि कब मैं इसका दर्द कम कर पाऊँ, मैं किसी तरीके से इसकी हेल्प कर पाऊँ, ऐसा नेचर है आपका। इमोशनल बहुत हो आप। किसी के दर्द को देखकर आपको दर्द होने लगता है, आपकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। मुझे जैसे वो बता रहे हैं कि जैसे अगर फिल्म भी आप देख रहे हो ना, वहाँ भी ऐसे वो जैसे इमोशनल सीन आ जाते हैं ना, तो आपकी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। मतलब वो आप उसको महसूस कर पाते, उसकी दर्द को। ऐसी एनर्जी है। आप किसी का अच्छा करके खुशी महसूस कर पाते हो। ओके, तो ये आपकी एनर्जी है। चलिए, आप भगवत प्राप्ति करोगे इस इनकारनेशन में या नहीं? थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अपने अंदर का जो बच्चा है ना उसको जीवित कीजिए। यही करके आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, हर चीज को एक्सपीरियंस करता है। और आपकी लाइफ में जर्नी जो आपकी है ना, वही है कि आपको इस हर चीज को एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि ये माया है। अगर इसमें फंस गए ना तो वहां से निकल नहीं पाओगे। वो मोह होता है, हमें बच्चों के प्रति होता है, अपने परिवार के प्रति होता है, फिर वही गिल्ट, सारी वो चीज़ें आ जाती है, इल्यूजन्स आ जाते हैं कि मैं तो उससे प्यार करता हूँ इसलिए ये सारी चीज़ें करता हूँ, है ना। लेकिन वो मोह होता है। तो जब आप फोकस करना सीख लोगे अपनी ख्वाहिशों के बारे में कि हाँ मेरी ये ख्वाहिश है कुछ भी चीज़ पाने की, है ना, तो उस ख्वाहिश को मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ, या ये ख्वाहिश पूरा करके मुझे कौन सी खुशियाँ दे सकती है। इन सारी चीज़ों को आपने समझ लिया कि ये जो खुशी अल्टीमेट खुशी नहीं है। मतलब वो चीज़ें जो मैं मांग भी रहा हूँ वो चीज़ें मुझे कुछ वक्त तक खुशी दे सकती है, फिर से नई इच्छा जग सकती है। तो ये जो हमारे अंदर की इच्छाएं हैं, वो ट्रू डिजायर हम जो बोलते हैं ना, अगर उसको समझ लिया ना तो आपको भगवत प्राप्ति हो सकती है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि अभी मैं बोल ही रही थी कि पैसे आ जाने से वो खुशियां मिलती हैं। तो पैसे आ जाने से क्या हकीकत में वो चीजें होती हैं? क्योंकि आपका नेचर ऐसा है कि आप किसी और के लिए हेल्प करते हो ना, तब आपको खुशी मिलती है। आपका नेचर ऐसा नहीं है कि बस मुझे बहुत सारी चीजें मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं। उसी चीजों का इस्तेमाल आप दूसरों की खुशियों में करते हो, तब वो भगवत प्राप्ति होती है आपको। वो परमानंद का अनुभव होता है। जैसे मुझे वो यहाँ दिखा रहे हैं, नरसिंह मेहता, नरसिंह भगत जो थे हमारे गुजरात के ही थे। उनको रासलीला देखने का मौका मिला था। मतलब वो भगवान के जैसे, मतलब वो किसी भी चीज को बांध के नहीं रखते थे, है ना। उनको जहां भी जिसने भी मांग लिया ना बस उसको दे देते थे। और आपको भी भगवान इसी वजह से वो चीजें प्रोवाइड करेंगे कि ये चीजें आपकी आपको देने के लिए रखा गया है, ये वाली एनर्जी। जब इस चीज को आप समझ जाओगे ना कि पैसे के पीछे मुझे भागना नहीं है, मटेरियलिस्टिक चीजों की जरूरत है इस इनकारनेशन में जीने के लिए, लेकिन ये चीजें मुझे अल्टीमेट खुशी नहीं देगी। जब ये चीजें के पीछे आप भाग रहे हो ना, तब तक वो चीजें आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपने उससे डिटैच हो गए, वो चीजें अपने आप से आ जाएगी।
इन चीज़ों का आपके लिए इम्पोर्टेंस इतना नहीं रहेगा। आप समझ पाओगे कि ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये हमारी जो खुशियाँ हैं, उसको पूरा करने का एक टूल है। तब वह भगवत प्राप्ति आपको होगी। मतलब इस मोह से निकल जाओगे। ये माया है ना, इसी से निकल जाओगे, तब चीज़ें होगी। द मैजिशियन, जैसे आप जब ये आपको भगवत प्राप्ति का रास्ता मिल जाएगा ना, मतलब वो साइन ये होगा कि चीज़ों के प्रति आपका मोह कम होने लगेगा। आपको कम चीज़ें पसंद आने लग जाएगी। जैसे आप अभी तक आपको ये है कि मुझे बहुत सारे कलर्स के कपड़े चाहिए, मुझे महँगे-महँगे चीज़ें चाहिए। अगर ये भी चीज़ आपके अंदर अभी राइट नाउ है, बहुत सारे लोगों में तो है ही नहीं, लेकिन अगर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर ये चीज़ है, या ये चीज़ आपके खुद के लिए नहीं चाहिए लेकिन अपने परिवार के लिए चाहिए, है ना? तो परिवार के लिए भी जो खुशियाँ आप चाहते हो ना, वो खुशियाँ आपको जैसे वो कि इसके बगैर भी जिया जा सकता है। महँगी-महँगी चीज़ें नहीं चाहिए हमें, 2 वक़्त की रोटी मिल जाए, है ना? सात्विक भोजन होने लगेगा आपका, नेचर में जाने का मन करेगा आपका। कम चीज़ों में जैसे खुद के साथ बैठना, फ्रेंड सर्कल आपके कम होने लग जाएँगे। किसी ने आपको गलत बोल दिया तो वो भी आप ये अवॉइड करोगे उसको कि ये उसकी सोच है, उस तरीके से आप निकल जाओगे वहाँ से। मतलब वो अटैचमेंट आपका कम हो जाएगा। आपको ये महसूस होगा कि परमात्मा ने जो मुझे दिया है, वही मेरे लिए सैटिस्फैक्शन है। मतलब वही चीज़ें मुझे संतुष्टि देती हैं। तब ये साइकिल की एंडिंग हो जाएगी और यहाँ नई शुरुआत होगी। तब आप भगवत प्राप्ति की तरफ, मतलब वो भक्ति की तरफ आप झुकाव आपका ज़्यादा होने लगेगा। ओके? 9 ऑफ वांड्स, जैसे आपके थॉट्स बहुत वेवरिंग हो रहे होंगे ना, तो वहाँ भी आपको अब अभी आप ये कुकुन वाली एनर्जी में होगे, वहाँ से निकलना होगा आपको कि मुझे कन्फ्यूज़न हो रही, इल्यूज़न जो बोलते हैं ना कि ये चीज़ सही है, लेकिन आप फिर उसको देख पाओगे, इस चीज़ की एंडिंग कर पाओगे। थॉट्स जो आपके बार-बार हिले पड़े रहते हैं ना, आप खुद उथल-पुथल आपके दिमाग में रहती है, इन चीज़ों की एंडिंग होगी। जैसे आप बहुत पीसफुली काम करोगे, जिस भी काम को करते हो, उसी काम में अपने पूरे दिल और दिमाग, मतलब अपना पूरा अटेंशन उसी में होगा, बाहर का शोर नहीं होगा, तब आप भगवत प्राप्ति करोगे। तो डेफिनेटली इस इनकारनेशन में अगर ये चीज़ें आपने कर ली, है ना, तो ये मोक्ष की प्राप्ति आपको होगी, भगवत प्राप्ति आपको होगी। ओके? देखिए, जो एक्सपीरियंस हमारी चेतना यहाँ करने आई है ना, कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो, बहुत सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो हमारे पास, बच्चे हो, खुश परिवार हो, वो सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर लोगे इसी इनकारनेशन में। तो ये आपको भगवत प्राप्ति की तरफ ले जाएगा। ओके? चलिए, आपके लिए एक शिव जी की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू शिव जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। भैरव, dispelling fear and overcome adversity। तो अपने अंदर के ये जो डर है ना, चीज़ें मेरे से छूट जाएगी, मोह। शिव जी के कैसे होते हैं? डिटैचमेंट, रीबर्थ वही चीज़ होती है जो डिटैच हो जाता है ना चीज़ों से। मोह जो हमने बोला, उसी के बारे में आपको कहा जा रहा है। आपको भैरव की ऊर्जा के साथ जुड़ना है। काल भैरव हो सकते हैं, उनके साथ भी आपका कनेक्शन हो सकता है, या उस एनर्जी के साथ जुड़ना, डिस्ट्रॉय करने वाली एनर्जी, महादेव की एनर्जी, है ना। तो उसी एनर्जी के साथ जुड़ के कि महादेव कैसे हैं, वो जैसे नरसिंह भगत का मैंने आपको मैसेज दिया ना, वही चीज़ है कि वो परिवार में तो थे, लेकिन फिर भी उनका विश्वास परमात्मा के ऊपर था कि उनकी मर्जी के बगैर मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं होता है।
वो हर वक्त वो भगवान की भक्ति करते रहते थे। अच्छी चीज हुई, इट्स ओके, उनकी मर्जी, उनकी कृपा। बुरी चीज हुई, इट्स ओके, उनकी मर्जी, उनकी कृपा। दोनों को एक्सेप्ट करना, वही बैलेंस होता है ना। जब देने को मिलता है ना, तब भी ये बोलना होता है कि ये मैं नहीं दे रहा हूं, ये उनकी मर्जी से, उनकी कृपा से हो रहा है। अगर नहीं मिल रहा है या आपको मिल रहा है, तब भी उनकी कृपा। जब ये डिटैचमेंट अटैचमेंट आपका सही हो जाएगा ना, आप भगवत प्राप्ति कर लोगे। ओके, एम्ब्रेस लाइट साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस। आप ओपन अप हो जाओगे, मतलब हर चीज के लिए ओपन अप। ये नहीं कि मुझे ये चीज चाहिए या वो चीज चाहिए, ठीक है। ये एनर्जी होगी तब आप भगवत प्राप्ति करोगे। ओके, चलिए आपके लिए एक मैसेज देखते हैं इससे। थैंक यू। ओके, आपके लिए 2 आए हैं। सीता माता, गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चले। तो लोगों के जैसा बनना नहीं है। जो मोह होता है ना, हम लोगों को खुश करने के लिए सब कुछ करते हैं कि लोग हमें से रूठ ना जाए, है ना। तो आपको यही बोला जा रहा है कि अकेले आगे बढ़ो। ये भगवत प्राप्ति का जो मार्ग होता है ना, आपसे सब कुछ छीन लेता है, और वही चीज आपको करनी है, ठीक है। राधा रानी, ओ वाह, तुम्हारी किस्मत का लिखा तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर भरोसा है रब पर तो तुम्हें वो भी मिलेगा जो तुम्हारा नहीं है। चीजों के पीछे आप भागना छोड़ दोगे। जब भगवत प्राप्ति होती है ना, आपकी भक्ति का स्वीकार किया जाता है ना, तब आपको ये माता रानी, वो क्या होती है, अनकंडीशनल लव, जो सबको एक समान प्यार देती है। दोनों ही माता रानी आई है ना। तो आपको इसी एनर्जी के साथ जुड़ना है, तब आप ये भगवत प्राप्ति कर पाओगे। ओके, और 100% नहीं बोलूँगी यहाँ, क्योंकि ये मैं रीडिंग कर रही हूँ। जैसे आप कर्म करोगे उस तरीके के फल मिलेंगे, है ना। तो ये सुन के नाचना नहीं है, इसको हमेशा अपने जहन में रखना है कि हाँ, मैं भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ, ये मुझे जन्म मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, तो उसके लिए मुझे अपने कर्म करने हैं। आप पीछे बहुत सारी चीजें करके आए हो, रीबर्थ है यहाँ, इस साइकिल की एंडिंग है, मोक्ष का आपका ये इनकारनेशन है। लेकिन अगर नए क्रियामान नहीं कर दिए ना, मतलब नए कर्म नहीं बना दिए, डिटैचमेंट अटैचमेंट अच्छे से कर लिया, तो आप भगवत प्राप्ति कर पाओगे। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं खत्म करूंगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, फाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी रिबेल, जैसे ये मुझे बता रहा है कि कुछ चीज़ें छूटने के लिए होती हैं। बहुत सारी सेक्रीफाइस आपने किए हैं, बहुत सारी चीजें हासिल भी करना चाहते हो आप। जैसे मुझे वो बता रहे हैं कि किसी ने कुछ बोला तो उसको प्रूफ करना, ये एनर्जी मुझे बहुत लग रही है कि मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, ऐसी एनर्जी। आपको बड़े पर्सपेक्टिव से चीजों को देखने की जरूरत है। बहुत डिफिकल्ट एनर्जी से आप निकल के आए हो, ऐसी एनर्जी है आपकी। ओके, चलिए, आपकी पहले करंट एनर्जी हम देखेंगे कि कैसी एनर्जी है आपकी। ओके, क्योंकि जब आपकी करंट एनर्जी हम देखेंगे तभी हम आगे आप भगवत प्राप्ति कर पाओगे कि नहीं इस इनकारनेशन में, वो देखेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। लॉजिकल माइंड बहुत लगाते हो आप। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। जैसे चीज़ें आपकी लाइफ में उलट पुलट बहुत हो जाती है, आपके हाथों में कुछ होता नहीं है, ऐसी एनर्जी है, मुझे ये लग रहा है। अपने आप से चीज़ें हो जाती हैं,
जैसे बोला बोला था ना मैंने, लॉजिकल माइंड बहुत लगाते हो, दोनों ही, पेज ऑफ सोर्स और क्वीन ऑफ सोर्स, ये आपका दिमाग। और यहाँ भी आपने 4 नंबर ही चूज किया है जो आपकी लॉजिकल माइंड के बारे में ही बात करता है ना। राहु, राहु आपको भ्रमित करता है, चीजों में उलझा के रखता है, सोच में बहुत ज्यादा हो जाते हो आप। मैंने जो अब तक सीखा, कुछ काम तो आ नहीं रहा, जैसे ये कोई बोल रहा है यहाँ कि भगवत प्राप्ति के लिए भी कुछ सीखना पड़ता है। जो हम 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, जैसे मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागते तो हो, लेकिन वो चीज़ें मिलती नहीं हैं, या फिर बहुत मेहनत के बाद मिलती है, या सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ता है आपको अपनी परिवार के लिए भी। तो किसी के अंदर ये भी है कि मैं क्यों करूँ ये सारी चीज़ें, इससे मुझे क्या मिलता है। मैंने तो सबके लिए किया, लेकिन मुझे नहीं मिलता कभी, एक ये एनर्जी है। बचपन में भी जो आपको करने का मन करता था वो करने नहीं दिया गया, या बहुत बचपन से ही जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ गई हैं, ऐसी एनर्जी है आपकी। 5 ऑफ सोर्स, जैसे मैंने बोला ना, वही चीज है, बहुत हारे हो, बहुत हारे हो आप, और एक अंदर से एक है कि बस अब मुझे जीतना है, मुझे इन सबको दिखा देना है जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया। लेकिन फिर वही आ जाता है कि क्यों करना है ये सारा कुछ, क्यों सैक्रिफाइस करने हैं जब लोगों को कीमत ही नहीं है। तो डियर, आपकी लाइफ में ये चीजें लाई इसी वजह से गई है कि आप ये जो मोह है ना, उससे निकल पाओ। आपके रिश्ते छुड़ाए जाते हैं, आपको बार बार हराया जाता है। इस चीज की एंडिंग करनी होती है। आप एक टाइमलाइन शिफ्ट करने वाली एनर्जी में हो। आपके दिमाग में जो शोर चलता है ना कि क्यों करना है, ये क्वेश्चन के आंसर आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। आपकी चेतना सिर्फ ये सारे एक्सपीरियंस करने आई है, ये समझाया जा रहा है इस इनकारनेशन में आपको। आपको अपने माता पिता से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, या आपके माता पिता ऐसे हो सकते हैं कि आप जो भी करो उसमें वो सेटिस्फैक्शन उनको नहीं मिलता है, या फिर उनके मुताबिक आपको करना पड़ता है। और इस वजह से आपकी, जैसे आपका जो वर्जन है ना, वो ऐसा बन गया है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देना, किसी को भी कुछ भी बोल देना, या फिर आप बोल नहीं पाते हो तो आपको बार बार ये सिखाया जा रहा है कि बोलना सीखो, यस नो सही से अगर नहीं हुआ है ना, तब प्रॉब्लम्स होती है। हेल्दी बाउंड्री, ये कॉन्सेप्ट है आपकी लाइफ में चल रहा है। जैसे मैंने अगर कुछ बोल दिया तो वो उनको बुरा लगेगा। जेन्युइन स्पेस से अगर आप कुछ बोलते हो, अगर सामने वाले पर्सन को बुरा लगता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। यस नो सही से नहीं बोलते हो, वही आप अटक के रह जाते हो। ये होती है ना एब्सोल्यूट एनर्जी होती है। ये किसी को हर्ट करने के लिए नहीं बोलती है, उसकी इंटेंशन वैसी नहीं होती है, लेकिन वो जानती है कि सच्चाई क्या है। ये अपने, ये जो वर्जन है ना आपका राइट नाउ का, ये वर्जन आपका यूं ही नहीं बना, बहुत सारे इनकारनेशन से आप सीख के आए हो। ये आपके पास्ट इनकारनेशन भी हो सकते हैं, या फिर आपके बचपन से ये चीजें आपने नोटिस की है कि क्यों ऐसा होता है। आपके फ्रेंड्स शायद कम हो, बहुत ज्यादा फ्रेंड सर्कल भी नहीं है आपका, लोग कटे कटे से रहते हैं आपके साथ, ऐसी एनर्जी है। या फिर आप लोगों को खुश करने के लिए सब कुछ बोलते हो, लेकिन वही चीज आपको फिर परेशान करती है कि यार मैंने ये बोला, इसका ये फायदा उठा रहा है, मैंने इसको यस बोला, इसका काम कर लिया, तो ये बार बार मुझसे वही काम करवाता है। ऐसी भी एक एनर्जी है।
आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। ओके, सुनना सीखो पहले। बोलते बहुत हो आप, सुनना सीखो, बैठना सीखो। ये जो क्यों, क्या, कब, क्यों, ऐसे जो क्वेश्चन है ना आपके, उसके आंसर आपको तभी मिलेंगे जब आप उसके साथ बैठोगे, सुनोगे कि ये चीज़ें क्यों हुई मेरी लाइफ में। आप भगवत प्राप्ति के पहले स्टेज पर हो सकते हो। मुझे वो फर्स्ट स्टेप लेना आपके लिए ये बता रहा है, क्योंकि जब हम हेल्थी बाउंड्री के को समझते नहीं ना, उसके कॉन्सेप्ट को, तब वो भगवत प्राप्ति आपको नहीं मिल सकती। मतलब वही चीज़ है कि कहाँ किसी ने मुझे गाली दे दी तो उसको मुझे लेना है या नहीं लेना है। मतलब वो किसी ने मुझे गधा बोल दिया, क्या मैं उसके बोलने से गधा हो जाता हूँ? क्योंकि वो डॉट्स फिर वो ऐसे जुड़ जाता है, वो है ना, वो कड़ियाँ जुड़ती है। और यहाँ भी आप देखो तो यहाँ बहुत सारी चेन है जो आपके पैरों में बंधी हुई है, अगर आपको दिखे तो यहाँ, है ना, वही चीज़ होती है। आप उन उन लोगों से अटैच हो जाते हो, अफेंड हो जाते हो। ये उसकी सोच हो सकती है, ये नहीं समझ पाते हो, तब ये चीज़ें होती है। ओके, चलिए, आप भगवत प्राप्ति करोगे या नहीं, या फिर उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। जैसे कोई बोल रहा है मुझे ऐसा वातावरण ही नहीं मिला जैसे मैं भक्ति कर पाऊँ। ये करने की ज़रूरत नहीं है डियर। आप प्यार से सभी को हैंडल कर सकते हो। प्यार में भक्ति होती है। अपने खुद को प्यार करना वो भी भक्ति है। भक्ति के अलग अलग मार्ग हैं। कर्म मार्ग होता है ना, आपके लिए कर्म मार्ग है, कर्म योग बोलते हैं शायद उसको, कि आप अपने कर्मों के माध्यम से वो भक्ति तक पहुंच सकते हो। वो क्या, भगवत प्राप्ति आप कर सकते हो। आपको ऐसे काम सौंपे गए हैं कि आप दूसरों के लिए एक उदाहरण बनो। माता पिता वाली एनर्जी, जो जो गाइड, जो जिनको सौंपा गया है कि बच्चों बच्चों को नर्चर करना, सिखाना, क्योंकि वो भी तो एक सोल है। वो ऐसे माता पिता को सिलेक्ट करते हैं जो उनकी ये जो भगवत प्राप्ति की जर्नी है ना, उसमें उनकी हेल्प करें, उनको वो सिखाए कि आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि ये जो बड़ा वर्जन है ना, ये छोटा वर्जन जो है उसी का ये बड़ा वर्जन है। माता पिता होते हैं ना, वो सीखे हुए होते हैं कि भगवत प्राप्ति कैसे की जाती है, या उनकी जर्नी होती है। जो लेसन उन्होंने सीख लिए हैं, वही लेसन वो आपको सिखाने में हेल्प करेंगे। आपको जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन आपके इनकारनेशन में आपको वो चीज़ें मिली नहीं है, है ना। यहाँ हार का सामना करना पड़ा, बार बार वो चीज़ें हुई। ओके, टावर, देखिए वही चीज़ें आपको बार बार बचाया जा रहा है ऐसे लोगों से, ऐसे एक्सपीरियंस करवा के कि ये चीज़ें सही नहीं हैं, ये चीज़ें गलत हैं, समझाया जा रहा है आपको। डिवाइन इंटरफियर हो रहा है आपकी लाइफ में बार बार। आप जो चाहते हो वो नहीं मिलता है, बार बार आपको गिराया जा रहा है, क्योंकि आप गलत रास्ते पर हो तो आपको सही रास्ता दिखाएंगे यूनिवर्स। जब आप अपने आप से डिसीजन नहीं ले रहे हो ना, कहाँ मुझे यस बोलना है, कहाँ मुझे नो बोलना है, बार बार वो गलती करते हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो यूनिवर्स उसमें इंटरफेयर करेंगे। आप जो चीज़ें पाना चाहते हो वो नहीं मिलती आपको, ये चीज़ें होती है आपके लिए। डिवाइन टाइम, किस्मत सपोर्ट नहीं करती है, हर बार मुझे मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे शब्द होंगे आपके। जब ये शब्द आपके बदल जाएंगे कि हाँ मेरी किस्मत का मुझे मिलेगा ही मिलेगा, अगर मेरी किस्मत का नहीं हुआ तो मैं कर्म करके भी उसको हासिल कर सकता हूँ। ये कर्म का योग चल रहा है आपका, जिसमें सीखना है आपको। देखिए यहाँ भी सीखने की एनर्जी,
फाउंडेशन सही करनी है आपको। यहाँ जो फाउंडेशन हिली पड़ी है ना, उस फाउंडेशन को आपको सही करना है। जैसे मैंने पढ़ा ना, वो कुछ काम तो आता नहीं है, वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन उसको ग्रैब करूँ या नहीं करूँ, डर होता है आपके अंदर, क्योंकि वो लेसन आपने पास्ट में जो सीखने थे वो सीखे नहीं हैं, इसीलिए अटके हो अभी। ठीक है। वर्ल्ड कार्ड, जितना अपने आप को ओपनली देखना शुरू करोगे कि कहाँ आपकी गलतियां थी, आप अपनी जिम्मेदारियां सही से निभाओगे, तभी ये चीज़ें हो पाएगी। अपने आप को देखो पहले। ये जो आईना होता है ना हमारा, उसमें हम दूसरों को देखते हैं, इसके बजाय आपको खुद को देखना होगा कि कुछ मैं तो गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल रहा हूँ कि इसने ऐसा किया मेरे साथ, इसकी वजह से मैंने सब कुछ मेरा छीन गया, मैंने सेक्रीफाइस इसके लिए किया। सभी सभी सोल अपनी अपनी जर्नी, अपने अपने कर्मा लेके आए हैं, कर्मा के ही फल आपको मिलते हैं। यही साइकिल की एंडिंग होगी ना, तब आप अपनी जो ये बिलीव सिस्टम है आपके, उसको चेंज करना पड़ेगा, तब ये भगवत प्राप्ति आपको होगी। क्योंकि यहाँ मैंने बोला ना कि माता पिता की एनर्जी है, माता पिता ही ऐसे मिले कि मुझे उन्होंने कुछ सिखाया नहीं, भक्ति करना सिखाया नहीं, यस नो बोलना सिखाया नहीं, तो वहाँ आपको खुद को समझना पड़ेगा कि उनका कहने का मतलब क्या था, मैंने किस तरीके से उनका मतलब निकाला, क्योंकि ये चीज़ें फीड की गई है आपको। हो सकता है आपके माता पिता के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे ना हो, लेकिन वो ट्रिगर करने वाले माता पिता भी हो सकते हैं जो आपको उस मोह से निकाले, है ना। बहुत बड़ी प्यार, देखिए अनकंडीशनल लव ऑफर, आपको प्यार कभी मिला ही नहीं, आपने बहुत कुछ दिया लेकिन सामने नहीं मिला। लेकिन जब आप देने की ऊर्जा में होते हो ना, तो देने वाले का हाथ कभी खाली नहीं होता है, उसको यूनिवर्स देते हैं, यही समझना है आपको। ठीक है। तो वही आपके लिए वो कर्मा बनेगा, है ना, कर्मा से मुक्ति, तब ये साइकिल एंड होगी। ओके, चलिए आपके लिए महादेव जी की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू महादेव जी, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। केदारनाथ, embrace change of place with caution। तो पहले तो चेंज को एक्सेप्ट करना सीखो। हर एक पर्सन अलग अलग कर्मा लेके आया है ना, उसकी हर एक पर्सन की अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, हो सकता है वो आपको ना समझ पाए। केदारनाथ जो महादेव है ना, उनके साथ भी जुड़ने की आपको ज़रूरत है। आप शायद कहीं और से, मतलब कि मैं इस वातावरण से निकल जाऊँ तो अच्छा है। जैसे यहाँ भी वो चेन है ना, बस यहीं से निकलना है आपको। और वो कहाँ से निकल पाओगे आप अपनी जर्नी में? ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, अपनी सोच में ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, ये वाली एनर्जी। किसी को हर्ट करने की इंटेंशन से कुछ नहीं बोलना है, उन शब्दों के साथ आपको बैठना है, तब ये चीज़ें कर पाओगे। अपने अंदर प्यार को इन्वॉक कीजिए, प्यार की एनर्जी को बढ़ाइए। जैसे माता पिता होते हैं ना, कुछ भी करते हैं, उनकी लाइफ इजी नहीं होती है, वो भी माता पिता बनने का ही एक वो कर ही रहे, मतलब वो भी सीख ही रहे हैं। तो आपके लिए सीखना ज़रूरी है यहाँ, कि उनको छोड़ना। मुझे वो फिल्म थी ना आलिया भट्ट की, शाहरुख खान उसके टीचर थे, जिसमें वो फिल्म आपको देखने की ज़रूरत है। मुझे वो मैसेज मिल रहा है जिसमें आप प्यार को समझ पाओगे। माता पिता बनना इजी बात नहीं होती है, उसके लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना, वही चीज़ है। ओके, थर्ड आई चक्रा
सच्चाई को समझना। ओके, तो आपके लिए वही है और ये सच्चाई के बारे में ही बात करती है। चलिए आपके लिए कुछ मैसेज जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए आपके लिए 2 मैसेजेस आ गए हैं। आपके लिए बुद्ध भगवान जो चेतना के बारे में ही बात करता है, थर्ड आई चक्रा के बारे में। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान भी नहीं दिखता। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। बस वही चीज़ है। अपने दिमाग को शांत कीजिए। जो बक बक शोर है ना आपके दिमाग का, उसको शांत कीजिए। आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा। सूर्य देव, मिलता तो बहुत कुछ है इस जीवन में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हमें प्राप्त नहीं हो सका। और वही चीज़ है, माता पिता का प्यार नहीं मिला, ये पढ़ाई करके क्या मिलेगा, मिलेगा क्या? इसके बजाय आप दे क्या सकते हो ये सोचो। आप अपने आप को अच्छे से चीज़ें दे सकते हो, किसी और को प्यार दे सकते हो। किसी ने गाली दी तो उसको और ब्लेसिंग दे सकते हो, ताकि वो और बढ़ के आपकी तरफ आएगा, ब्लेसिंग। और यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। रिलेशनशिप आपकी, चाहे माता पिता के साथ हो, चाहे कोई और रिलेशनशिप हो, करियर का हो, कुछ भी। ये आपके बिलीफ सिस्टम बनते हैं जब आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है ना, जब अपने अच्छे से, मतलब वो ट्रुथ, सच्चाई को नहीं देख पाते हो। ओके, तो यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अपने थोड़ा सा बैठिए कि चीज़ें खराब क्यों हुई, आपकी लाइफ में ऐसे पर्सन लाए क्यों गए हैं, क्योंकि वहीं से आपकी भगवत प्राप्ति का रास्ता ओपन होता है। फर्स्ट स्टेप आप वहीं से उठाओगे। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम, पाइल नंबर 3। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। और यहाँ एग्जॉस्टेशंस, जैसे बहुत थकावट है, आप बहुत यंत्रवत काम करते करते थक चुके हो, जैसे किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहा है अब, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। आप जैसे वीवरिंग माइंड बहुत हो चुका है, जैसे जवानी में बुजुर्ग हो गए हो, ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है। थकावट बहुत है यहाँ। कब चीज़ें ख़त्म होगी, कब यहाँ से निकलूँगा, कब मुझे भगवत प्राप्ति होगी। बहुत एफर्ट्स कर लिए मैंने, लेकिन बस वही कि किस्मत सपोर्ट नहीं करती है। ये भी एक एनर्जी है। ओके, चलिए देखते हैं आपकी। सबसे पहले हम देखेंगे कि एनर्जी क्या है आपकी। ओके, तो भगवत प्राप्ति के लिए पहले आप रेडी तो होने चाहिए ना कि किस एनर्जी में आप हो। ओके, तो आपकी करंट एनर्जी क्या है। थैंक यू एंजल। चीज़ें छूट जाती हैं, अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिससे चीज़ें छूट जाती है। आप बहुत कुछ मैनेज करना चाहते हो लेकिन मैनेज नहीं कर पाते हो। आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होप बाकी है आपके अंदर, वो एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें अबंडेंस से भरी हुई ये लड़की है। मतलब ये फेमिनिन एनर्जी है ना, अर्थ एंजल हो आप, जिससे हर कोई ले जाता है, आपको मिलता कुछ नहीं है। ये भी एक एनर्जी है ना। 7 ऑफ वॉन्ड्स, जिसमें अब मुझे लड़ना नहीं है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का जो ट्रेडिशनल टैरो में हम देखें तो उसमें वो लड़ाई कर रहा है, लेकिन यहाँ लड़की बैठी हुई है, जैसे थकावट हो गई, अब मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने बहुत सारे एफर्ट्स कर लिए, भक्ति कर ली, डिटैचमेंट कर लिया, यस नो सही कर लिया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होता है। मुझे अब कुछ नहीं करना, जैसे सरेंडर का भाव, ये एनर्जी है आपकी। जैसे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत डाउन हो जाता है, चीज़ें छूटती बहुत है आपसे। 10 ऑफ कप्स, रिलेशनशिप जैसे चाहिए वैसे है नहीं, हर बार अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे प्यार, मतलब वो एनर्जी के बहुत नर्चरिंग एनर्जी है आपकी। दूसरों को बहुत अच्छे से समझ पाते हो, लेकिन आपको कोई नहीं समझता है, ऐसी एनर्जी। सन, ओह, बहुत कार्मिक अकाउंट लेकर आए हो आप डियर। कर्मा, बहुत सारे भुगतान आप कर रहे हो,
जैसे मैंने बोला ना कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती है, मतलब आपने जो ख्वाहिशें रखी थी वो अचानक से छूट जाती हैं, लेकिन आपको यहाँ होप नहीं छोड़नी है। जैसे आप होप, किसी भी चीज़ में आप होप छोड़ते भी नहीं हो कि कभी तो ये पर्सन बदलेगा, कभी तो ये सुधरेगा, मतलब वही कि सरेंडर का भाव कि जो चीज़ें जैसी होनी चाहिए वैसी हो जाएगी। थैंक यू। बहुत ही ऐसी एनर्जी है आपकी जहाँ आप लड़े हो, लेकिन फिर आपने हथियार फेंक दिए कि अब मुझे नहीं लड़ना है, बहुत थक चुका हूँ मैं लड़ लड़ के, अपने आप को प्रूफ करके, अपने प्यार को दिखा के कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपके अंदर की जो प्योरिटी है वो जैसे खो जाए उतनी हद तक आपको परेशानी मिलती है। एक दिन तो ऐसा होता है कि बस अपनी जीवन को ख़त्म कर ले, नाराज़गी बहुत है आपके अंदर, लेकिन फिर दूसरे दिन आप फिर से वही चीज़ें करने लग जाते हो क्योंकि आपके अंदर एक होप है, कभी तो ये होगा, कभी तो होगा। आपका विल पावर बहुत मजबूत है क्योंकि आप एक रोशनी हो, आप लाइट हो डियर, आप एक हीलर हो, अर्थ एंजल हो, जो दूसरों की लाइफ में लाइट भेजना चाहते हो, प्यार भेजना चाहते हो, माँ वाली ऊर्जा। या पूरा परिवार है, आप अपने परिवार को खुश देखना चाहते हो, किसी भी हद तक जाना चाहते हो, उसके लिए कोई भी काम कर लोगे। और प्रेयर भी बहुत करते हो, जैसे भक्ति भाव भी बहुत है आपके अंदर। जैसे मुझे ना मिले लेकिन मेरे परिवार को मिले, मेरे बच्चों को मिले, मेरे माता पिता को वो जो प्यार चाहे वो मिले, मतलब भाई बहन, मतलब फैमिली ओरिएंटेड बहुत हो आप, उन्हीं के लिए सब कुछ करते हो, ऐसी एनर्जी है आपकी यहाँ भी क्वीन ऑफ कप्स, सरेंडर का भाव, एक्सेप्टेंस। क्या हुआ अगर ये गलत हो गया, हर चीज़ को एक्सेप्ट करना। आप डेफिनेटली इस इनकारनेशन में पा सकते हो, भगवत प्राप्ति हो सकती है। जैसे मुझे आपके लिए एडिक्शन भी बहुत दिखते हैं। एडिक्शन इस तरीके की कि अगर आपको आपकी मनचाही चीज़ नहीं मिली ना तो आप डिप्रेशन में आ जाते हो और कुछ ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ जाते हो जो आपको हार्म करती है, जो आपको पीछे खींचती है। और कुछ ऐसी सोल भी है यहाँ जो डिप्रेशन में आती है। जैसे अगर एग्जांपल दूँ, जब मेल लोग होते हैं ना वो डिप्रेशन में आते हैं ना, तो वो गलत चीज़ों की तरफ जाते हैं, ड्रिंक करना, है ना, वैसी चीज़ें। और जो फीमेल होती हैं जो वो डिप्रेशन में आती है ना तो भक्ति की तरफ बढ़ती है। तो मैं ये यहाँ नहीं बोल रही हूँ कि आपकी जो मेल है वही ऐसा ही करेंगे और फीमेल है वही ऐसा करेंगे, नहीं। हम सभी के अंदर मेल फीमेल दोनों ही एनर्जी होती है। आपके अंदर की कौन सी एनर्जी है वो आपको चेक करना है। अगर आपकी एनर्जी अंदर से फीलिंग्स है फेमिनाइन वाली, तो आप मेल भी हो ना तब भी आप भक्ति की तरफ बढ़ोगे, भगवान के करीब और जाओगे। ओके, ये आपकी एनर्जी है, करंट एनर्जी आपकी, कि आपको प्यार चाहिए, लेकिन लोगों से जब नहीं मिलता है ना तो आप ओपन हो जाते हो भगवान के साथ। यहाँ आप देखो तो ये लड़की है ना, जैसे ये लड़की ऊपर ऊपर से चीज़ें आ रही है इसके, देखिए, है ना, ये शोर से भगवत प्राप्ति का, और वहीं से ये चीज़ें इसकी तरफ आ रही है। ये ओपन कर रही है अपने हाथों को प्यार के लिए, डिवाइन के प्यार के लिए, कि मैं इन लोगों से क्यों मैं मांगूं जो खुद से प्यार से भरे हुए नहीं हैं। यहाँ आप अपने अंदर ही खुश हो, आपको दूसरों से कुछ नहीं चाहिए, आपके अंदर बहुत देने का भाव है, और यही आपकी शक्ति है जो भगवान को आपकी तरफ खींचती है। आपके साथ भगवान जुड़े हुए हैं डियर।
आपको ये कभी ना कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आप पूजा कर रहे हो, आपकी आंखों से आंसू बहते हैं, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपको फूल गिरते हुए दिखते हैं, आपको एंजल्स नंबर दिखेंगे। ऐसी एनर्जी है आपकी। आप चीज़ें जब सरेंडर कर देते हो ना, कि जैसे होना होगा ऐसे हो जाएगा, चीज़ें अपने आप से आपके पास आ जाती हैं। ऐसी एनर्जी है आपकी। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है आपकी। चलिए देखते हैं आपके लिए कि इस इनकारनेशन में आप भगवत प्राप्ति कर पाओगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये भगवत प्राप्ति का ही आसार है। तो शायद हो सकता है कि आपने वो प्रत्यक्ष नहीं देखा, लेकिन फील जरूर किया है आपने भगवान को, उनकी कृपा को, उनकी ग्रेस को महसूस किया है कि जहाँ मैंने अपनी लड़ाई छोड़ दी ना, वहाँ यूनिवर्स ने उसका कर्मा निभा दिया। ये वाली एनर्जी, जस्टिस वाली एनर्जी। थैंक यू। हेरोफेंट की मुझे एनर्जी लग रही है आपके लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और ये आपके लिए एनलाइटनमेंट की ही ऊर्जा है। द हैंगमैन, चीज़ों को अलग नज़रिए से देख पाना कि हाँ अभी चीज़ें नहीं हुई रही है, इट्स ओके, कभी ना कभी तो होगी। ये होप नहीं छोड़ना, वही चीज़ें। जैसे लोगों ने बहुत आपको हराया है, बहुत दर्द दिया है, लोगों का कहाँ आपने करा है ना। लेकिन जब आपको समझ में आ गया कि ये चीज़ें करने से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, जब आप थक चुके तो आपने सरेंडर कर दिया। इट्स ओके, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, जब मेरी किस्मत का होगा मुझे मिल जाएगा। मैं अपने गुण कर्मा क्यों छोड़ूं। ये वाली एनर्जी। वो बोलते हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, ऐसा कुछ, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है इसका, क्योंकि मैं बहुत भूल जाती हूँ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब हम छोटे होते हैं ना, तब हम कुछ याद नहीं रखते हैं, लेकिन हमें वो नर्चर किया जाता है, वो सिखाया जाता है, भूलना नहीं है, याद रखो। और जब हमें पेन मिलता है ना ऐसा, तो हमें बोला जाता है भूल जाओ, याद मत रखो। तो मैं अभी राइट नाउ वही एनर्जी में हूँ, बचपन वाली एनर्जी। मुझे कुछ याद नहीं रखना है, मेरे साथ क्या हुआ, क्यों हुआ, जो हुआ उसकी मर्जी से हुआ। वही बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना। ये वाली एनर्जी, प्रबोधन, एनलाइटनमेंट। आप ऐसी सोल हो जिसने इसको एक्सपीरियंस किया है। मैंने वो पहले ही आपको मैसेज दिया है और ये कार्ड अपने आप से निकला था। अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, चीज़ें बार बार हिल जाती है, लेकिन फिर भी आप फिर से खड़े होते हो, फिर से उठते हो कि हाँ मुझे ये करना है, मैं इन चीज़ों के लिए नहीं बना हूँ, मैं अलाइनमेंट के लिए बना हूँ, मुझे उसके साथ जुड़ के रहना है, जो मेरे अंदर की चेतना है उसके साथ जुड़ना है। भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान अब मेरे भीतर है। हर इंसान में वो नूर है, हर इंसान में वो भगवान बैठा है, मुझे उसके साथ जुड़ना है। ये ऐसी भक्ति है जो सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। आप लोगों की हेल्प करते जाते हो, लोगों की लाइफ में और उनको रास्ते दिखाते जाते हो, उनकी हीलिंग करते जाते हो। हीलर वाली एनर्जी, जिसको सिर्फ दूसरों को खुशियाँ देने से खुशी मिलती है, ऐसी एनर्जी है, माँ वाली एनर्जी। और वही अनकंडीशनल लव। बहुत ही, जैसे आपकी ख्वाहिशें अपने आप से हो जाएगी, आप बहुत फ्लो में हो। बांसुरी की धुन आपको सुनाई दे सकती है। आपने जैसा सोचा था, वेटिंग बहुत लगती है आपकी, क्योंकि आपको ये एक्सपीरियंस करवाना है यूनिवर्स को कि आप इस चीज़ के लिए नहीं बने हो, इस माया के लिए नहीं बने हो, आपको सिर्फ इसको एक्सपीरियंस करना है। धैर्य बहुत है आपके अंदर, धैर्य की परीक्षा हो रही थी आपकी, और इस परीक्षा में आपने सरेंडर कर दिया कि हाँ मुझे पता है कि मैं भगवान का प्यारा सा बच्चा हूँ, मेरी ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाएगी। ऐसे सरेंडर का भाव आपके अंदर आता है। ये पाइल बहुत कम लोग चूज करेंगे, और जो लोग करेंगे वो मुझे मैसेज करना
क्योंकि कहीं ना कहीं इस एनर्जी के साथ मैं कनेक्ट हो रही हूँ। इस एनर्जी में आप कभी ना कभी होते हैं, और ये एनर्जी कहीं निकलती नहीं है, बार बार आएगी आपकी लाइफ में, लेकिन उसको कैसे हैंडल करना है वो आपको पता होता है। सरेंडर का जो भाव होता है ना, उसकी शक्ति आपकी टाइमलाइन शिफ्ट करती है, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती है, वो यूनिवर्स अपने आप से कर देते हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सारी उसकी कृपा है। ये बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, डेफिनेटली ये एनलाइटेंड पर्सन की ही पाइल है, क्योंकि ये अपना यस नो यही सही से करते हैं, अपने मोह को सही से डिटैचमेंट अटैचमेंट का जो है वो कर पाते हैं। तभी आप रोल मॉडल बनते हो, आपके जैसा लोग बनना चाहते हैं। चीज़ों को पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ने में मानते हो, जादू क्रिएट करते हो आप लोगों की दुनिया में, चाहे आपकी दुनिया में हो ना हो, लेकिन लोगों की दुनिया में आप जादू क्रिएट करते हो। आप जो बोलते हो वो सच्चाई बनती है। कभी कभी आपने किसी को ब्लेसिंग दे दी कि हाँ तेरा काम हो जाएगा, यार डर मत, कर ले, शुरू कर दे, हो जाएगा, और वो चीज़ हो जाती है। शायद हो आपके लिए ना हो, लेकिन दूसरों के लिए होती है, क्योंकि आपका जो ये वर्जन है ना, ये दूसरों की लाइफ में जादू क्रिएट करने के लिए, दूसरों की लाइफ में ग्रेस क्रिएट करने के लिए है, दूसरों को गाइडेंस देने के लिए है। आप चीज़ों को ब्लॉक नहीं करते हो, फ्लो में बहने देते हो, और वहीं आपके लिए ग्रेस के काम करता है। 9 ऑफ कप्स, फ्लो में हो आप डियर। डेफिनेटली ये बहुत अलाइनमेंट है आपकी, आप भक्ति के साथ जुड़े हो, परमात्मा के ब्लेसिंग आपके ऊपर है, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, क्योंकि ये कार्ड देख के कोई इसको चूज नहीं करेगा। बहुत सारे कम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पाइल को, और तभी आप फ्लो में होते हो। देखिए यही है ना कि मुझसे चीज़ें ली जाती है, मुझे पता है, लेकिन मुझे हजारात वाला देने वाला है। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी किसको नहीं चाहिए। आप इसके पीछे भागोगे नहीं, बस मुझे पता है, मुझे फ्लो में रहना है, वो चीज़ अपने आप से हो जाएगी। एक होप जगा के रखनी है अपने अंदर कि मेरे परमात्मा कहीं बाहर नहीं, मेरे अंदर है, मेरे पास वो शक्तियाँ है। वाह, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है आपकी। चलिए आपके लिए महादेव जी की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू महादेव जी, थैंक यू शिव जी, थैंक यू एंजल, थैंक यू। जगराता मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, तो जब आप ऐसी एनर्जीज के साथ जुड़ते हो ना, आप जैसे झूमने लगते हो, आपका मन करता है नाचने को, ऐसी एनर्जी है आपकी। म्यूज़िक सुनना या आपके लिए वो हेल्प करेगा। भजन मुझे बहुत सुनाई दे रहे, तो भजन बहुत सुनते होंगे, या फिर आप खुद ऐसी एनर्जी में हो कि जगराता करना, वो सारी चीज़ें। ओके, बोल नंदी, ये धैर्य की बात करते हैं। नंदी, बैठना, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परस्यूट्स एंड पेशेंस। और नंदी भगवान जिसे हम बोलते हैं ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में, कि ये चीज़ें तो आती जाती है, ये फ्लो बनता रहता है आपकी लाइफ में, ये रिश्ते भी अच्छे बुरे आते जाते रहेंगे, ये इन्फिनिटी आपके लिए है। क्योंकि नंदी भगवान वो पेशेंस है, जो महादेव कब उठेंगे साधना से उसको पता नहीं है, लेकिन बस वो उनकी वेट करते रहता है। ये वाली एनर्जी वेटिंग है, बहुत सारी वेटिंग। हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे उसी से नई कला आती है आपकी लाइफ में, बहुत सारी क्रिएटिव एनर्जी। अचानक से आप कुछ ऐसी चीज़ें कर दोगे जो किसी और के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। वो धैर्य या कला है, वीनस होता है ना, वीनस एक्टिवेट होता है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी अबंडेंस, इसकी बात करता है ये। और नंदी आपके स्पिरिचुअल एनिमल्स भी हो सकते हैं, आपके स्पिरिट गाइड हो सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी एनर्जी।
हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा। मैंने बोला ना आपको कि जो देने वाला होता है ना उसका हाथ खाली नहीं रहता है, यूनिवर्स उसको खुद देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स सभी के पास नहीं पहुंच पाते। इस वजह से उन्होंने ऐसे बंदे क्रिएट किए होते हैं जो किसी और को प्रोवाइड करें। भगवान भी वो देखता है कि आप देने की ऊर्जा में हो तभी आपको दिया जाएगा, और वही चीज़ है, महादेव खुद आपकी हेल्प करते हैं। चलिए आपके लिए देखते हैं कि लास्ट मैसेज क्या है आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू। मैं जो कार्ड्स निकल जाते हैं ना उसको फिर वापस नहीं लेती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, ये 2 कार्ड्स चलिए आपके लिए। माता सरस्वती, और जिसने इनको साथ लिया ना, इनके पास लक्ष्मी अपने आप से आती है। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में मनुष्य के साथ नहीं छोड़ता। चीज़ें तो आती जाती रहती, मैंने बोला ना वही चीज़ें। जो ज्ञान, जो नॉलेज, एनलाइटनमेंट एक बार हो गई, फिर बस तेरा तुझको अर्पण, ये सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। ओ आपके लिए एक और देखिए, ये गिफ्ट्स इसके अंदर था, तो अचानक से ये चीज़ें इस तरीके से आ जाएगी आपके सामने। जो आप नहीं मांग रहे हो ना वो भी आपको मिलेगा। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। आप बहुत दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हो, कठिन परिश्रम भी करते हो, है ना। ये जो होता है ना अपने आप से नहीं मिलता है, मेहनत का ही फल होता है, लेकिन मेहनत भी कहाँ करनी है वो समझना होता है। साईं बाबा, मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप खुद के ऊपर विश्वास करते हो ना, आप उस परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हो, जो परमात्मा ने सबके लिए चीज़ें रखी है। लेकिन हम क्या करते, उसको मिला मुझे नहीं मिला, मुझे कम मिला। वही चीज़ है कि मुझे अपने कर्मा करने हैं, फल की इच्छा भगवान को समर्पित करनी है। मैंने जो कर्म किया है उसका फल मुझे मिलेगा ही मिलेगा। इसी चीज़ के ऊपर आप काम करते हो, और तभी ये सही ज्ञान होता है, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाना। बहुत ही ब्लेसिंग है आपके लिए। मुझे ज़रूर बताना पाइल नंबर 3 कौन हो आप। थैंक यू। चलिए आपकी रीडिंग करने को मुझे मिला, आपकी एनर्जी के साथ मैं जुड़ पाई। थैंक यू। चलिए इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।